इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। फुटकोन या फिर गोखरू त्वचा की एक मोटी परत होती है जो घर्षण, रगड़ और दबाव के कारण प्रतिक्रिया करके त्वचा में खासकर पैरों के तलवे में उत्पन्न होने लगती है। कोन के कारण चलने पर दर्द होता है। फुटकोन अक्सर छोटे छोटे परतदार गोल चक्र के आकार के होते हैं जो आमतौर पर पैरों की उंगलियों के ऊपर बराबर में या तलवे पर विकसित होते हैं, लेकिन ये कहीं भी विकसित हो सकते हैं। फुटकोन अक्सर दुबले पतले लोगों के पैरों में होते हैं क्योंकि उनकी त्वचा में चर्बी की कमी होती है। इसके साथ ही जो लोग सही फिटिंग के जूते नहीं पहनते या जिनके पैरों में पसीना आता है या वो लोग जो दिन में ज़्यादातर समय खड़े रहते हैं, उन लोगों में यह समस्या काफ़ी आम होती है। अब हम बात करेंगे फुटकोन या फिर गोखरू की समस्या क्यों होती है। फुटकोन होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि बाहरी सामान जैसे कोई लकड़ी का छोटा टुकड़ा या कांटा आदि लगने से, ऊंची एड़ियों के जूते पहनने से एड़ियों के हिस्से में दबाव होने लगता है, खराब फिटिंग के जूते पहनने से, बिना जुराबों के जूते या सैंडल आदि पहनने से जिससे कि पैरों में घर्षण बढ़ता है, नियमित रूप से नंगे पैर चलने से, कुछ विशेष प्रकार के व्यवसाय जैसे खेत या गार्डन आदि में काम करने वाले लोग, उनके भी फुटकोन हो जाता है। जो लोग ज़्यादा पतले होते हैं उनमें भी मांस कम होने के कारण यह समस्या हो जाती है। वृद्धावस्था में गोखरू की समस्या ज़्यादा होती है क्योंकि शरीर में उपस्थित फैटी टिश्यू कम हो जाते हैं, जिससे त्वचा में मोटापन कम हो जाता है, जिससे फुटकोन होने का जोखिम भी बढ़ जाता है। कुछ विशेष प्रकार के डिजाइन वाले जूते जो पैरों के किसी एक हिस्से में ज़्यादा दबाव डालते हैं, यह फुटकोन होने की समस्या का कारण बनता है। अब हम बात करेंगे फुटकोन या फिर गोखरू कितने प्रकार का होता है। पहला प्रकार कठोर फुटकोन एक छोटे और गोल धब्बे की तरह होता है। यह बेजान त्वचा से बनता है जिसके बीच में एक छोटा और कठोर डॉट का निशान बना होता है। दूसरा प्रकार मुलायम कोन की सतह काफी पतली होती है। यह सफेद और रबड़ जैसा दिखाई देता है और आमतौर पर पैरों की उंगलियों के बीच होता है। तीसरा प्रकार सीड कॉर्न छोटे छोटे एक जैसे कई कॉर्न्स का समूह होता है। अगर ये पैर के उस हिस्से पर हो जाते हैं जहां शरीर का वजन पूरा पड़ता है तो ऐसी जगहों पर हुए कॉर्न को केवल छूने से भी दर्द का अनुभव हो सकता है। ऐसा पसीने की नलिकाएं रुकने के कारण होता है। अब हम बात करेंगे फुटकोन या फिर गोखरू पैरों में किन जगहों पर सबसे अधिक होता है। अंगूठे के नीचे, अंगूठों के बीच में, पैरों के किनारों पर, पैरों के नीचे, एड़ियों के आसपास। अब हम बात करेंगे फुटकोन या फिर गोखरू के लक्षण और संकेत के बारे में। अगर पैर के अंगूठे के बाहर की ओर कोई उभरी हुई गांठ नजर आ रही हो तो यह फुटकोन या फिर गोखरू का संकेत या फिर लक्षण होता है। अंगूठे के आसपास सूजन और लालिमा का होना, पैरों को मूव करते समय या फिर चलते समय दिक्कत होना, स्किन के अंदर दर्द होना, त्वचा पर एक ड्राई और मोम जैसी परत का बनना, अंगूठे के आसपास उस जगह पर खुरदरी और मोटी परत के कारण उभार बन जाना, यह सब फुटकोन के लक्षण और संकेत होते हैं। अब हम बात करेंगे फुटकोन या फिर गोखरू से बचने के उपाय के बारे में। फुटकोन को रोकने के लिए हमें उचित साइज के जूते पहनने चाहिए। ऊंची एड़ियों तथा नुकीले नोक वाले जूतों को पहनने से बचना चाहिए। उंगलियों के नाखून को काट कर रखें। हमारे पैर जूते के सिरे से मिल जाते हैं और उंगलियों पर दबाव बना देते हैं और समय के साथ साथ कोन विकसित होने लगता है। इसलिए दबाव को कम करने के लिए उंगलियों के नाखूनों को छोटा रखें। अपने पैरों को हर रोज स्क्रबिंग ब्रश से साफ करना चाहिए। पैरों को धोने के बाद अच्छी तरह से सुखाकर उन पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी चाहिए। नियमित रूप से प्यूमिस स्टोन, झावा पत्थर या फुट फाट फाइल का इस्तेमाल करें। रोजाना साफ सुथरी जुराबें पहनें और पसीना रोकने के लिए पैरों के तलवे में टैल्कम पाउडर का प्रयोग करें। अब हम बात करेंगे फुटकोन या फिर गोखरू को रोकने के लिए घरेलू उपायों के बारे में। अरंडी का तेल। सबसे पहले अरंडी के तेल को लेकर कॉर्न की जगह धीरे धीरे दिन में 2 से 3 बार लगाएं। इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल काफी समय से होता आ रहा है। इस तेल से कॉर्न मुलायम हो जाता है और धीरे धीरे चला जाता है। इसका उपयोग लगातार 1 सप्ताह तक करने से फर्क दिखाई देने लगता है, परंतु अरंडी के तेल को कभी भी फटी हुई त्वचा पर नहीं लगाना चाहिए। झावा पत्थर 5 से 7 मिनट तक जहां कॉर्न्स हो उस हिस्से को हल्के गर्म पानी में डुबोकर रखें। अब प्यूमिक स्टोन की सहायता से कॉर्न की ऊपरी त्वचा को 2 से 3 मिनट तक धीरे धीरे रगड़ें ताकि कॉर्न्स की ऊपरी डेड स्किन निकल जाए। सेब का सिरका। गर्म पानी में अपने पैरों को जहां कॉर्न्स हैं उस हिस्से को
पानी में डुबोकर 5 से 7 मिनट तक रखें। फिर पैरों को अच्छी तरह से सुखाकर सेब का सिरका 1 चम्मच लें। फिर इसको रुई के फोए में डुबोकर कोन वाली जगह पर लगा दें। सिरका सूख जाने पर रुई को हटा दें और उसके बाद टी ट्री ऑयल की 1 से 2 बूंद कोन के ऊपर लगाकर पूरे दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। सेब का सिरका एंटीबैक्टीरियल होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल प्राकृतिक रूप से खत्म हो जाते हैं और त्वचा मुलायम हो जाती है। सेंधा नमक। सबसे पहले टब या बाल्टी में गर्म पानी भर दें। फिर सेंधा नमक मिलाकर कोन जिस जगह पर है उस जगह को 10 से 15 मिनट के लिए डुबोकर रखें। सेंधा नमक में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कोन को कम करने में मदद करते हैं। टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण कोन को ठीक करने के लिए एक अच्छा उपाय है। एक कॉटन में तेल की बूंदें डालकर कोन पर लगाएं और इसे रात भर लगा रहने दें और फिर सुबह धो लें। बेकिंग सोडा। पेस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले 1 पैकेट बेकिंग सोडे को थोड़े से पानी में मिलाकर उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला दें। फिर पेस्ट को कोन की जगह लगाकर रात भर के लिए लगाकर छोड़ दें। कोन से बेकिंग सोडा एंटीसेप्टिक का काम करता है। यह प्रक्रिया 1 सप्ताह तक दोहराएं। इस तरह से पेस्ट लगाने से कोन सूख जाता है। लहसुन। सबसे पहले लहसुन की कली को छीलकर 2 हिस्सों में काट लें। फिर आधे कटे लहसुन को कोन की जगह 10 मिनट तक घिसें। फिर बचे हुए आधे कटे लहसुन को कोन की जगह रखकर किसी सूती कपड़े या क्रिप्ट बैंड से रात भर बांधकर छोड़ दें। सुबह उठकर गुनगुने पानी से पैरों को साफ करें। यह क्रम 1 सप्ताह तक रोज करने से फुट कोन की समस्या से निजात पाया जा सकता है। हल्दी। 1 चम्मच हल्दी को 1 या 2 चम्मच शहद में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को कोन की जगह लगाकर पेस्ट को सूखने दें। फिर इस पेस्ट को गुनगुने पानी से धो लें। इस पेस्ट का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार जरूर करें। मुलेठी। क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, 1 चम्मच मुलेठी में सरसों का तेल मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को कोन वाले स्थान पर लगाए रखें और सुबह धो लें। नियमित ऐसा करने से कोन सॉफ्ट हो जाएगी और आसानी से बाहर निकल आएंगे। विटामिन ई। विटामिन ई का इस्तेमाल हम कई चीज़ों में करते हैं, लेकिन फुट कोन से निजात पाने के लिए भी आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए बिस्तर पर जाने से पहले अपने कोन को विटामिन ई ऑयल से रब करें। तेल को कुछ मिनटों तक सूखने के बाद मोजा पहन लें। ऐसा तब तक करें जब तक फुट कोन पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। कच्चा पपीता। पपीते में मौजूद गुण डेड स्किन को हटाने में मदद करता है, जो कि कोन के बनने का एक बड़ा कारण होता है। कच्चे पपीते का पेस्ट बना लें और फिर उसे निचोड़कर उसका जूस निकाल लें। उस जूस को कोन पर लगाकर पट्टी बांध लें और सुबह वहां से क्लीन करके स्टोन से रगड़ लें। इससे कोन ठीक हो जाएगा। पपीते में काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जो डेड स्किन को हटाते हैं और सख्त त्वचा को नरम करके कोन को साफ करने में मदद करते हैं। नींबू का रस। नींबू के रस में सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस, विटामिन ए, बी, सी, क्लोरीन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि कोन का इलाज करने के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसको लगाना भी काफी आसान होता है। 1 चम्मच में नींबू का रस लेकर उसमें आधा चम्मच से कम लौंग का पाउडर लेकर मिक्स करें और कोन वाली जगह पर लगाकर रात भर छोड़ दें। सुबह उसे पानी से क्लीन कर दें। इससे कोन सही हो जाता है। तारपीन का तेल। तारपीन के तेल में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। तारपीन का तेल बहुत जल्दी से त्वचा में अंदर तक समा जाता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह कोन के लिए एक अच्छा उपचार माना जाता है। इस इलाज के लिए सबसे पहले प्रभावित कोन एरिया पर बर्फ की सिकाई करें। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और फिर वहां तारपीन का तेल लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। अनानास के टुकड़े। अनानास के टुकड़े को काटकर कोन पर लगाएं और फिर उस पर पट्टी बांधकर रात भर के लिए सो जाएं। सुबह उठकर पट्टी खोलें और साफ पानी से धोकर उस पर नारियल का तेल लगाएं। इससे भी कोन ठीक होने लगते हैं। अब हम बात करेंगे फुट कोन या फिर गोखरू की समस्या के केमिकल उपचार के बारे में। डॉक्टर केमिकल उत्पादों से बेजान त्वचा कोन और त्वचा की मोटाई को खत्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह उपचार सभी लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा वे स्केलपेल ब्लेड की मदद से भी त्वचा की अतिरिक्त मोटाई को निकाल सकते हैं। दूसरा उपचार होता है सर्जरी। यदि सभी प्रकार के उपचार विफल हो रहे हैं तब ऑपरेशन ही एकमात्र उपचार बचता है, क्योंकि कभी कभी कोन संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण कोन्स के आसपास की त्वचा लाल हो जाती है और धीरे धीरे जख्म बनने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन करवाना जरूरी हो जाता है।
अब हम बात करेंगे फुटकौन या फिर गोखरू की समस्या सबसे ज्यादा किसको होती है। फुटकौन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे फुटकौन या फिर गोखरू की समस्या की रोकथाम कैसे करें। अपने पैरों को आराम दें, पैरों पर दबाव कम हो इसके लिए और एक्स्ट्रा लेयर और पैड वाले फुटवेयर का चुनाव करें। आप डॉक्टर सोल फुटवेयर भी पहन सकते हैं। अपने पैरों के हाइजीन का ख्याल रखें, नियमित व्यायाम करें, फुट स्क्रब का प्रयोग करें, फोम बेजेस का इस्तेमाल करें। अपने तलवे और अंगूठे पर प्रेशर कम करने के लिए उनके बीच में इसे लगाएं। इससे उंगलियां चलते समय एक दूसरे से घर्षण नहीं खाती। हर रोज सुबह जूते या सैंडल पहनने से पहले अपने पैरों के बीच की उंगलियों में पाउडर लगाएं। इससे पसीना नहीं आएगा, कॉर्न में इचिंग भी कम होगी। ऊंची एड़ियों तथा नुकीले नोक वाले जूतों को पहनने से बचें। जूतों की घिसी हुई या क्षतिग्रस्त एड़ियां हड्डियों पर असमतल दबाव दे सकती हैं। उंगलियों के नाखून काट कर रखें। पैरों की उंगलियों के नाखून बड़े होने पर वे जूतों के सिरे से मिल जाते हैं और उंगलियों पर दबाव बनाते हैं और समय के साथ साथ कॉर्न विकसित होने लगता है। इस दबाव को कम करने के लिए अपनी उंगलियों के नाखूनों को छोटे रखें। अपने पैरों को हर शाम को साबुन और पानी के साथ धोएं। स्क्रबिंग ब्रश का इस्तेमाल करें। पैरों को धोने और अच्छी तरह से सुखाने के बाद उन पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। रोजाना साफ सुथरी जुराबें पहनें और पसीना रोकने के लिए उनमें टैल्कम पाउडर का प्रयोग करें। अब हम बात करेंगे फुटकॉर्न या फिर गोखरू की समस्या में डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर कॉर्न में छाले हो गए हों, उसमें मवाद आ रहा हो या फिर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, आपको डायबिटीज जैसी कोई बीमारी है तो खुद से इलाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा चलने में मुश्किल हो रही हो और दर्द बढ़ता ही जा रहा हो तो पैर से संबंधित विकार के विशेषज्ञ पोडियाट्रिस्ट से मिलें और उपचार कराएं। अगर कॉर्न में अधिक सूजन व दर्द होने लगे तो मरीज को डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कमजोर प्रसंचरण, नाजुक त्वचा या तंत्रिका संबंधी समस्याओं वाले मरीजों जिनके पैर सुन्न हो जाने की जैसी समस्या रहती है, उनको घर पर उपचार करने से पहले डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज, हृदय संबंधी रोग या संचार संबंधी रोग हैं जिसमें रक्त और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने वाले सिस्टम में दिक्कत आ सकती है, इस स्थिति में संक्रमण होने के उच्च जोखिम होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।